एक बड़ी कॉमन चीज़ है, एक हमारा एक बड़ा जनरल इम्प्रेशन है कि बच्चों की एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, ये जो एजुकेशन का एक टॉपिक है, इसको हम 3 सेगमेंट्स में डायसेक्ट करेंगे। एक है एजुकेशन इन मॉडर्न सेक्युलर इंस्टीट्यूट्स, फिर उसके बाद एजुकेशन इटसेल्फ, फिर तीसरी बात है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एज अ मुस्लिम, क्योंकि मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूँ वो मुसलमान है, एज अ मुस्लिम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे जब बच्चे होते हैं तो हमारा पहला मकसद क्या है, जो हमें कुरान के रूह से पता चलता है। कुरान के रूह से हमें ये पता चलता है कि हमारा हज़रत इब्राहीम भी जब काबा बना रहे थे तो वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए दुआ कर रहे थे, अपनी औलाद और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए दुआ कर रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि हमें बड़ा ख्याल करना होता है कि हमारी औलाद और हमारी फ्यूचर जनरेशन की आखिरत बेहतर हो। अब जब हमें ये पता चल जाता है हमारा अपना मकसद भी आखिरत में कामयाबी है, और हमारा ये मकसद भी है कि हमारी औलाद भी हमारे साथ, हमारी फैमिली भी हमारे साथ जन्नत में इंशाअल्लाह। अब इसमें तो सबसे पहले ये मैंने कहा तो बड़े आसानी से ये बात दी है, लेकिन ये बड़ी क्रिटिकल बात है। हम कुरान को उठाएं तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। जिस तरीके से हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं और जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मसलन हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी की अगर आम चला रहे हैं, उसका ऑयल चेंज नहीं कर रहे, तो हमें कुछ अर्से में गाड़ी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हम जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑयल चेंज करना क्यों ज़रूरी होता है, फंक्शन किस तरीके से करते हैं, हमने ट्रैफिक के लॉज किस तरह फॉलो करने होते हैं, ये चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ की वैल्यू समझ आएगी। इसी तरीके से हमें इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि इस दुनिया और आखिरत की इम्पोर्टेंस क्या है। जब हमें ये समझ आ जाएगी, फिर हमने प्रायोरिटाइज़ करनी है चीज़ें कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा है कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। जो इस बात पे गौर करते हैं कि ये दिन और रात का आना जाना ऐसे नहीं हो रहा, इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें ये ज़रूर इनकरेज करने हैं कि अपने दीन के बाद अपने इर्द गिर्द को भी देखो कि ये क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप जब अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखते हो तो एक मुसलमान जब भी कोई ऐसी चीज़ देखता है तो वो सुबहान अल्लाह बोलता है, उसके मुंह से सुबहान अल्लाह निकलता है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि यार क्या कुदरत है अल्लाह की, ये सब कुछ अल्लाह ने, ये लॉज, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वांटम फिजिक्स, ये एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब अल्लाह के लॉज है। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब अगली बात आ गई कि मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन इन स्कूलों कॉलेजों में भेज के एजुकेशन देना, यही एक तरीका रह गया। तो ये एक इतना बड़ा गलत इम्प्रेशन है, जो कि ये वॉइस आउट हर जगह पे नहीं किया जाता। हर बंदे के लिए वॉइस आउट नहीं किया होगा, हर बंदे को एहसास, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको बिठा के कहीं सिखाया होगा कि तो मैं अब मॉडर्न सेक्युलर स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम में भेज के, यूनिवर्सिटीज़ में भेज के ही इनको पढ़ाना है। ऑल्दो कि ये भी बुराई ना होती कि अगर इन स्कूल में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में वो वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट होता है या वो बताया जा रहा होता है जो मैंने सबसे पहली बात की, जिसमें हमारा फोकस आखिरत होता, वो नहीं है, इनफैक्ट उससे दूर किया जा रहा होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें अपने बच्चों से हमने बचाना है और उनको आखिरत में दोज़ख से बचाना है और अल्लाह उनको सही रास्ते पे चलाना है, तो इसका मतलब है हमें एजुकेशन में हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी कि क्या इनको एजुकेशन किस तरीके से देनी है और कितनी कैसी ज़रूरी है। मसलन एक जनरल इम्प्रेशन है, पाकिस्तान की बात की जाए, किसी को नहीं पता एजुकेशन क्यों है। इधर तो ये भी हमारा तो ये भी गलत इंप्रेशन है कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, और यानी कि आप एक गुलामी दर गुलामी में ही रहोगे, आप जॉब के लिहाज से सोचोगे। हम यहाँ पे तो सोचते हैं जॉब के लिहाज से, यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी कोई लिमिटेड से हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और इसी तरीके से एक दो हमारी सब्जेक्ट्स हैं, बस हम यानी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो ये कि इम्पोर्टेंस, पहले ये कि हमारा मकसद क्या है, फिर उसको प्रायोरिटी हमने करनी है। हमारी बहुत सी चीज़ों में एजुकेशन इसलिए करनी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए हाउ टू लिव। हमें कोई अगला बेवकूफ़ ना बजाना है। मुसलमान को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। मुसलमान को बेवकूफ़ इसलिए कोई नहीं बना सकता क्योंकि ही इज़ वेल लर्नड अबाउट हिज ओन रिलीजन
और जो आपकी सराउंडिंग में जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि अल्लाह ताला भी कहता है कि वो गौर फिक्र करते हैं अपनी सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो अल्लाह की निशानियाँ पहचानते हैं। अच्छा, अब एजुकेशन के पॉइंट्स हो गए। तीसरी जो बात मैंने बीच में अभी की है कि हमें एजुकेशन में ना, हमें जो बंदा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने कॉर्पोरेट कल्चर में भी जॉब की है, तो मुझे इनके अब के इश्यूज़ पता है। ये बात हो ही नहीं सकती कि आप एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और आप इफेक्ट नहीं हो रहे, आपके बेटे या बेटी इफेक्ट नहीं हो रहा, आपकी सराउंडिंग में लोग इफेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि हम थ्रू आउट हम लोगों का जो सिस्टम बन चुका है वो इस तरह बन चुका है कि उसमें दीन की तालीम उस तरीके से नहीं है, और जब दीन की तालीम नहीं है उस तरीके से, उसमें उस तरीके से वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया सबसे पहले पॉइंट का, तो फिर वो आगे जब ग्रो होती है, फिर आपके ऐसे लोगों में उठना बैठना होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जिनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो दुनियादारी और जो गलत चीज़ों में पड़े, तो फिर आपका बच्चा और बच्ची भी गलत चीज़ों में पड़ेगा ज़रूर। जिस तरह सूरह कहफ में 28वीं आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि उन लोगों के साथ उठना बैठना करो जिनकी नज़र आखिरत पे है, जिनकी नज़र आखिरत की तरफ है, सब्र कर रहे हैं और आखिरत की तरफ उनकी नज़र है, वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम्हारी नज़रें फिर के उनकी तरफ ना जाए जो दुनिया की इस ऐश और इशरत में और ऐश और आयश और अपने बस दिमाग के कंजक्शर से बस समझ रहे हैं बस ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, उन लोगों की तरफ ना जाए। तो इसीलिए हमने ये देखना है कि यार हमने अगर एजुकेशन देनी है तो हमने उसके लिए लाइक माइंडेड सराउंडिंग कैसे देनी है, जिसके में हमारे बच्चों को एजुकेशन भी मिले और हमारे बच्चे आखिरत का उनका मकसद और दीन की एजुकेशन भी साथ साथ, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो, क्योंकि अलग नहीं है। सेक्युलर एजुकेशन जिसको अब कहा जाता है ये अलग नहीं है। क्या वजह है कि मुसलमान जब तरक्की पे पहुंचे हैं तो उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी और इनमें कामयाबी हासिल की, बाकियों ने नहीं की। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये चीज़ें अलग नहीं रखी, दीन और दुनिया की तालीम अलग नहीं रखी, एक रखी है। तो ये जो बात है कि हमें पढ़ा, अच्छा फिर हमें पता भी नहीं है कि कितने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं इस मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन में। लड़के लड़कियों का खुला मेल जोल, फिर उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं जिसका हमें ख्याल करना है। ये नहीं हो सकता कि हम लोग ये कहें कि यार हमारी ठीक है यार एजुकेशन है तो ज़रूरी है, तो मसले तो हैं, लेकिन यार हम क्या करें, हमें अपनी बेटी को इस रिस्क में भेजना होगा, हमें अपने बेटे को इस रिस्क में भेजना होगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है, हम अगर कुरान को पढ़ें ना, हम कुरान का मुताला करें, तो असहाबे कहफ ने अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी सोसाइटी को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमें इसीलिए, एक तो कुरान का मुताला बहुत ज़रूरी है, हम कुरान का मुताला नहीं करते, जिसकी वजह से जब हम कुरान का मुताला नहीं करते, ये बिल्कुल नेचुरल है कि आपकी जो सही वैल्यूज़ है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप उससे डिटैच होते रहते हो, और जो जिन चीज़ों के साथ आप रहते हो वो वाली वैल्यूज़ आप उठा लेते हो। तो ये छोटा सा मैंने कहा क्लिप करूँ कि इसमें क्या है, ये इसमें जो एक टॉपिक है इसको डिटेल में ज़रूर मैं एड्रेस करूँगा, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि ख़ास तौर पे कि किस तरीके से जो मॉडर्न एजुकेशन है ये किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रही है, ये किस तरीके से हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसको अटैक कर रही है, जो हमारे जो उनकी वैल्यू सिस्टम है जिसमें आजकल एथियज़म, लिबरलिज्म, एथियज़म, कम्युनिज्म, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये स्कूल इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड, स्कूल इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों में आ रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अपनी चीज़ों को ना बहुत प्रायोरिटाइज़ करके चलना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।